जय माता दी। आज की ये प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा रखी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कटरा में की गई, जिसमें आर.एस. पठानिया जी ने प्रेस वार्ता को हेड किया और उन्होंने ये कहा कि बारीदारों को लेकर भाजपा बड़ी चिंतित है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो बनाया जाएगा उसमें बारीदारों का मुद्दा रखा जाएगा। तो उसी को लेकर मैं विस्तार में ये मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जब इलेक्शन का बिगुल स्टेट में बजना शुरू हुआ तो सभी पार्टियों को बारीदारों की चिंता होना शुरू हो गई है और उसमें भाजपा भी एक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 7 तारीख को माननीय जहाँ पे जो एक्स विधायक हैं बलदेव राज शर्मा जी, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उनसे मिलते हैं और वहाँ पे जाकर ये कहते हैं कि बारीदारों का मुद्दा जो है मैनिफेस्टो में रखा जाए। आज यहाँ पे आर.एस. पठानिया जी कटरा में आकर कहते हैं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में बारीदारों का मुद्दा रखा जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर की रैली में जो बारीदारों से कमिटमेंट की थी, वायदा किया था कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। उसके बाद भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी और भाजपा ने जब हम बारीदारों का एक डेलीगेशन इनके ऑफिस में जाकर तमाम मंत्री और इनके अहदेदारों से मिला तो इन्होंने हमारे साथ ये वायदा किया था कि इसी सेशन में हम बारीदारों का बिल लाएंगे, जबकि बिल्कुल इन्होंने उस असेंबली सेशन में बिल नहीं लाया, बारीदारों के साथ धोखा किया। उसके बाद बारीदारों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट जो कटरा में किया था, उसमें भाजपा की तरफ से जितने भी मंत्री थे, डिप्टी सीएम श्री निर्मल सिंह जी वो बारीदारों के पास जहाँ पे आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम बारीदारों का इसी सेशन में बारीदारों का हल करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो बलदेव राज शर्मा जी जहाँ हमारे पठानिया साहब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको डालेंगे, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बारीदारों में के साथ 2014 में वायदा किया था, तो क्या प्रधानमंत्री जी के वायदे से ही ऊपर ये मैनिफेस्टो है? क्या वो मैनिफेस्टो नहीं रह जाता जब बारीदारों ने इतना बड़ा वायदा जो है बारीदारों के साथ आपने किया था? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपकी मंशा क्या है बारीदारों को लेकर, जहाँ सिर्फ राजनीति करनी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब डिप्टी सीएम थे तो तब बारीदार इनसे मिले थे, तब इन्होंने बारीदारों की कोई बात नहीं की, कभी असेंबली के अंदर बात नहीं की, कभी सरकार में ये बात नहीं की। तो उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट इलेक्शन में जब ये पिछली बार जुगल किशोर जी यहाँ पे आए तो हमारे बारीदारों की उनको बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा कि जब भी जहाँ से हमारा पार्लियामेंट में मेंबर चुन के जाएगा तो सबसे पहले हम बारीदारों की बात पार्लियामेंट में रखेंगे। लेकिन जुगल किशोर जी वहाँ पे और मुद्दों पे बोले हैं, लेकिन बारीदारों की वहाँ पे कोई बात नहीं की। तो मैं ये आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा जो है बारीदारों को मूर्ख बनाती जा रही है, बेवकूफ़ बनाती जा रही है। उसके मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आज जैसे पठानिया जी वहाँ पे बोल रहे थे, आर.एस. पठानिया साहब, वो कह रहे थे कि श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन हम करेंगे। पठानिया साहब, जहाँ तो आपको जानकारी नहीं है, जहाँ जानबूझकर बारीदारों को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो। 2022 मार्च 2022 में श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। उसमें 8 मेंबर जो थे नए बनाए गए थे, जिसमें बारीदारों की तरफ से कोई मेंबर नहीं रखा गया और ना कि कटरा के सराउंडिंग और कटरा का कोई भी लोकल उसमें मेंबर नहीं रखा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2022 में भी आपकी ही सरकार थी सेंटर में और जहाँ पे भी एलजी साहब आपके ही थे, तो आपने पुनर्गठन के वक्त बारीदारों को क्यों नहीं ऐड किया उसमें, और उसमें कोई मेंबर बारीदारों की तरफ से क्यों नहीं रखा? तो आप कौन सा पुनर्गठन आप करना चाहते हो? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी कहते थे कि हम बारीदारों का जब भी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे तो उसमें बारीदारों को रखेंगे, लेकिन जब पुनर्गठन होता है तो बारीदारों का बिल्कुल इनको याद भूल जाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की बात बताऊं। हमारे एक सांसद थे शिवसेना से, राजन बचारे जी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन रेज किया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में बारीदारों से जो कमिटमेंट की है, क्या वो सच है? क्या उसके लिए सरकार चिंतित है? क्या सरकार वो करना चाहती है? तो उसको लेकर जो इनकी तरफ से सरकार आया था, जो मीडिया के सामने मैं ये कॉपी बताना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो एमएस होम थे नित्यानंद राय जी, उनकी तरफ से रिटर्न में स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दी गई थी कि हम ऐसे किसी मुद्दे को नहीं जानते हैं, और हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी जो जानकारी प्राप्त की है उसमें भी ऐसा कोई, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी यही बताया गया कि ऐसा कोई भी मुद्दा सरकार के संज्ञान में या उनके नोटिस में नहीं है। तो मैं ये
माननीय जो हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आर.एस. पठानिया जीजा, उनके साथ बैठे हुए भाजपा के जो जितने भी अहदेदार हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कितनी बार बारीदारों को बारी बारी बेवकूफ़ बनाओगे। जब भी कोई नेता इनका कटरा में आता है, चाहे वो रविंदर रैना जी हों, चाहे जुगल किशोर शर्मा जी हों, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, चाहे वो निर्मल सिंह जी हों, चाहे इनके कोई भी संगठन मंत्री शो कोल जी हों, इनके अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं। कोई नेता ये कहता है कि ये मसला सब जुडिश है, तो जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये मसला सब जुडिश है तो आज आपको ये मेमोरेंडम देने की क्यों चिंता है। कोई लोग कहते हैं कि बारीदार यूनाइट नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि ये मसला हल नहीं हो सकता। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले मैं पठानिया साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, ये उनको विनती करूंगा कि पठानिया साहब पहले आप पार्टी में बैठकर एक मंथन कर लीजिए, अपने नेताओं को समझा दीजिए आपने बोलना क्या है। हाँ, आपका हर नेता अलग अलग स्टेटमेंट बारीदारों को लेकर देता है, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। तो बारीदार जे आपको चेताना चाहते हैं कि बारीदारों के साथ आप मजाक मत कीजिए। मेरे ख्याल पठानिया साहब को तो इनकी जानकारी भी नहीं है, हमारे लोकल नेताओं ने उनको बताया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके बगल में बैठे हुए हमारे सराब सिंह नाग जी जो चेयरमैन अब डीडीसी काउंसिल हैं, तो उन्होंने, आपने मीडिया ने भी कवर किया होगा कि उन्होंने पार्लियामेंट आपने डीडीसी जो काउंसिल है उसमें ये पारित किया था, पास किया था कि बारीदारों को उनका हक मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि हमने ये रेजोल्यूशन पास करके होम मिनिस्ट्री को भेज दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ पठानिया साहब को, मैं पूछना चाहता हूँ सराब सिंह नाग जी को और सारी भाजपा को, वो जो रेजोल्यूशन इन्होंने पास डीडीसी काउंसिल में किया था, वो कौन से होम मिनिस्टर को भेजा था? क्या वो किसी और देश के होम मिनिस्टर को भेजा था? सराब सिंह नाग जी, आपने बताना चाहिए था कि अगर एमओएस होम लिख कर दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी मसला हमारे नोटिस में नहीं है, तो फिर कौन से होम मिनिस्टर को आपने ये जवाब भेजा था? क्यों आप बारीदारों को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो? साथ में जो उनके साथ में बगल में बैठे हुए 2-3 और नेता जो कटरा के थे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बारीदारों के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं, उनके पूर्वज और वो खुद। जब बारीदारों का टेक ओवर हुआ था, जब 86 में श्राइन बोर्ड बना, सबसे पहले जश्न मनाने वाले वो लोग थे। बारीदार उनको भूले नहीं है। आप किसी किस्म का षड्यंत्र रच कर जे, किसी किस्म की साजिश रच कर जे बारीदारों को अब बर्बाद कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ये साजिश अब आपकी कामयाब नहीं होगी। जब भी इलेक्शन आती है, भाजपा सबसे ज़्यादा चिंतित हो जाती है बारीदारों को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब बिल लाना चाहते थे असेंबली में, उन्होंने सिर्फ बात की तो सबसे बड़े विरोधी भाजपा वाले थे। भाजपा ने विरोध किया कि फारूक अब्दुल्ला जी, आप हिंदू मंदिर में इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से लेकर आज तक हिंदुओं की सरकार है। जो आप दावा करते हो कि हम हिंदुओं के बड़े चिंतित हैं, तो ये बारीदार जो हैं ये बिल्कुल कट्टर हिंदू हैं। क्यों आपको इनकी चिंता नहीं है? और जब आपकी सरकार सेंटर में है, स्टेट में भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार है, तो आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? बारीदार अब इनके झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। अब एक एक नेता, जबकि एक दिन बलदेव राज शर्मा जी मेमोरेंडम लेकर चले जाते हैं, 3 दिन के बाद दूसरे नेता मेमोरेंडम लेकर चले जाते हैं। पहले आप घर में सलाह कर लीजिए, बारीदारों के साथ बैठकर बात कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो, उसके लिए आपकी मंशा क्या है। ऐसे बारीदार अब बारी बारी आप लोग बेवकूफ़ बनाओगे, वो बनने वाले नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बारीदारों के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी ने धोखा किया है, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भाजपा हो। लेकिन भाजपा ने हर वक्त बारीदारों के मुद्दे पे रोड़ा उड़काया है। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो ये बारीदारों की बात करेंगे, लेकिन आज तक जो भी हुआ है वो बिल्कुल बारीदारों के खिलाफ हुआ, और खासकर भाजपा जो है यही बारीदारों के विरोधी है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने थक हार कर, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब भाजपा के सारे झूठ पकड़े जा चुके थे, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने झूठ बोला, जब जहाँ पे संगठन मंत्री शो कोल ने झूठ बोला, जब रविंदर रैना ने बार बार बारीदारों से झूठ बोला, तो तब हमने थक हार कर जाकर जुडिशरी का सहारा लिया। तब हमने माननीय हाई कोर्ट का सहारा लिया, और हमने जब हाई कोर्ट में केस जो दायर किया है बारीदारों को लेकर, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर की सरकार से ये कहा गया, उनकी तरफ से जब जवाब दिया गया, तो उसमें ये कहा गया कि ये कंट्रोल जो है ये श्राइन बोर्ड के पास ही रहना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा का ये डबल स्टैंडर्ड, ये उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क है। ये बिल्कुल बारीदारों को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं, और बोले वाले बारीदारों को डिवाइड करके उनको किसी किस्म के झांसा देकर, किसी को पार्टी में ओहदा देकर ये बारीदारों को डिवाइड करने की साजिश कर रहे हैं। उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। ये मैं आपको आपके माध्यम से भाजपा को चेताना चाहता हूँ। श्याम जी, एक सवाल है कि आज एक सुनने में आया कि बारीदारों का एक डेलीगेशन उनसे मिला है, तो वो कौन सा डेलीगेशन था जो उनके साथ? देखिए सुशील जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये डेलीगेशन जो बारीदारों की तरफ से, जो भी बारीदारों में से अहदेदार भाजपा में बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से ही डेलीगेशन था।
वो जो बारीदार जो हैं वो भाजपा में जो अहदेदार हैं वो एक कमरे में बैठकर वो मेमोरेंडम जो बनाया गया वो भाजपा ने ही तैयार किया था, उन्होंने ही एक कमरे में दिया और दूसरे में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये साजिश है बिल्कुल। कोई बारीदारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया सब जानता है और आम जनता भी जानती है कि बारीदारों की नुमाइंदगी कौन लोग कर रहे हैं। क्यों भाजपा ने उससे अप्रोच नहीं की, क्यों उनकी बात नहीं सुनते? अगर बारीदारों का कोई भी अहदेदार वहां पर जाकर मेमोरेंडम देता तो फिर आप बात करते। ये कौन से लोग थे? ये एक साजिश है बारीदारों को डिवाइड करने की, लेकिन जिसमें भाजपा अब कामयाब नहीं होगी, ये मेरा मानना है। श्याम जी, इस तरह से आप बोल रहे हैं कि बारीदार डिवाइड नहीं है, एमपी के इलेक्शन हुई, कहीं ना कहीं देखा गया कि भाजपा को बारीदारों की तरफ से बोर्ड किया गया और अंकुर शर्मा को सिर्फ केवल 100 वोट गया। आखिर अगर इस तरह से वोटिंग हुई है तो मान सकते हैं कि बारीदार आपस में बटे हुए। देखिए, आप बारीदारों की जब मैं बात करूंगा, बारीदारों ने किसी को नहीं कहा वोट देने के लिए। हमारा ये था कि अंकुर शर्मा जी हमारे एडवोकेट थे, तो उस लिहाज से हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन हमने किसी गांव में जाकर कभी हमने प्रचार नहीं किया कि किसको वोट दें। वोट तो लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन उसमें भाजपा को वोट गया या कांग्रेस को गया मैं तो नहीं जानता, ना मेरे पास ऐसी कोई डिटेल है। लेकिन हम बारीदारों की तरफ से ये नहीं था कि हमने किसी को जाकर नहीं कहा कि आप वोट दीजिए। अंकुर शर्मा जी हमारे एडवोकेट थे, इसलिए हमारा विरोध करना उनका नहीं बनता था, इसलिए हम उनका विरोध नहीं किया और हमने ये कहा था कि आप इनकी सपोर्ट कीजिए। तो ये पॉलिटिकली बात है, उसमें तो लोगों का अपनी राय होती है वो किसको वोट दें या किसको ना दें। लेकिन बारीदारों को लेकर जो भाजपा ये बेवकूफ़ बना रही है, ये नहीं चलेगा। श्याम जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पूर्व पंडित और बारीदारों का ये जो मुद्दा जो है, ये जो मसला मिसाल जो चल रहा है पिछले काफ़ी सालों से ये लटका हुआ है, इसको लटकाने को लेके इसमें किसका हाथ है? जैसे कि भाजपा की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से भी आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं हो पाया। क्या कहना है आपका? देखिए, उसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़ा लंबा मसला है। लेकिन उसको लेकर जितने भी नेता हैं, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका ये रहता है कि वो श्राइन बोर्ड की तरफ से VIP सुविधा लेते हैं, उनसे फैसिलिटी लेते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। और उसी को लेकर ये सारी सरकारें, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को बारीदारों की बड़ी चिंता है। जब ये 98 में जब बिल बना था तो वो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने बिल बनाया। और मैं बताना चाहता हूँ 1986 में जब गवर्नर जगमोहन ने बोर्ड बनाया था, उसमें बारीदारों की तरफ से एक नुमाइंदा बोर्ड मेंबर रखा गया था और डॉक्टर करण सिंह जी लाइफ टाइम के लिए वो वाइस चेयरमैन थे। लेकिन जब कांग्रेस ने बिल पास किया असेंबली में तो उसने बारीदारों को हटा दिया और ये कांग्रेस ने ही बिल लाया था। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बारीदारों को लेकर सिंसियर नहीं रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब बिल लाना चाहते थे लेकिन भाजपा ने विरोध कर लिया। अब उनकी कितनी मंशा थी, अगर पास होता तो हम मानते। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां बारी बारी बारीदारों को बेवकूफ बनाती जा रही हैं। अब जब असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं तो उनको लगता है कि कटरा वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बारीदारों का काफ़ी वोट है और बारीदारों का वजूद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लेकर सभी नेता जो हैं वो बारीदारों को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये कारण है, ये पॉलिटिकल स्टंट बन चुका है। अदरवाइज इनकी मंशा अगर होती तो सरकार तो सेंटर में इनकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं, लिखित में मेरे पास कापी है, मैं बताना चाहता हूं इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई मुद्दा हमारे नोटिस में नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा जो है 10 साल से बारीदारों को मूर्ख बना रही है। और ये पठानिया साहब जो बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में पठानिया साहब को होमवर्क कर लेना चाहिए और उनको पहले घर में जाकर चिंता करनी चाहिए कि उनको अपने लीडरों से बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ बोलते हैं, अरविंदर रैना साहब कुछ बोलते हैं, अशोक कोल साहब कुछ बोलते हैं और रैना पठानिया साहब कुछ बोलते हैं। इसलिए बारीदारों को अब बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, वरना अब भाजपा की खैर नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बारीदारों का मुद्दा क्या पॉलिटिकल मुद्दा बन के जो सामने आएगा इलेक्शन में? बिल्कुल आएगा। अब बारीदार क्यों नहीं पॉलिटिक्स करेंगे? जब सारे लीडर तो इनको बेवकूफ बना रहे हैं तो बारीदार खुद भी सियासत में आ सकते हैं। क्यों हमें हक नहीं है कि हम अगर डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम नहीं इलेक्शन लड़ सकते क्या? श्याम जी, क्या बारीदार सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह गया? क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री ने आपको वो वादा किया, आपसे वादा किया और वोट लिए। इस बार जैसे ही अब लग रहा है कि दोबारा असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। पहले XMLA रियासी चले गए, उन्होंने डॉक्टर नीलम सिंह जी से मिला और उनको कहा कि मैनिफेस्टो में इसको इंक्लूड किया जाए बारीदार के मसले को। 10 साल लग गए इस मसले को प्रॉपरली चैनलाइज करने में बीजेपी द्वारा। आज फिर RS पठानिया जो स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि बारीदारों को उनका हक मिलना चाहिए और इसलिए रीति और नीति के तहत जो भाजपा की रही है, हम बारीदार को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेंगे। तो क्या बारीदार सिर्फ एक गेंद बन के रह गए हैं जो इलेक्शंस आती है तो कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में?
हिमांशु जी, बारीदारों को लेकर बिल्कुल आपने ये कहा कि ये पॉलिटिकल एक स्टंट बन चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी इनको इस्तेमाल करना चाहती है। मैं पूर्व में आपको बताऊं कि जितने भी विधायक जहां पे रहे हैं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो अब जहां पे नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी श्री माता वैष्णो देवी बनी है, लेकिन पिछली और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी विधायक रहे हैं, चाहे वो बाबू जगजीवन लाल जी हों, जुगल किशोर शर्मा जी हों, बलदेव राज जी हों, चाहे नंदा जी हों, चारों के चारों विधायक बारीदारों के लिए मीडिया में बात जरूर करते हैं, लेकिन किसी एक विधायक ने असेंबली के अंदर बारीदारों की कभी बात नहीं की। कभी किसी ने बिल नहीं लाया। हालांकि मनकोटिया साहब ने बिल लाया था उधमपुर से, लेकिन किसी भी लोकल जहां पे कटरा के विधायक ने असेंबली में बिल नहीं लाया। तो आप जो समझ सकते हो कि कितने चिंतित ये बारीदारों को लेकर रहते हैं। रही बात जहां पे बलदेव राज शर्मा जी ये कह रहे हैं कि अब मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं जो उनको मेमोरेंडम दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2014 में जब सरकार बनी तो डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी थे और तब प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट थी। तो सरकार बनने के बाद जब हम इनसे मिले, वो उस मीटिंग में भी ये बैठे थे, तो इन्होंने कहा था कि हम इसी सेशन में बिल लाएंगे। तो अब उनको मेरे ख्याल में मेमोरेंडम देने की कोई तुक तो बनती नहीं है। सब वो जानते हैं, सब इन्होंने ही फ्रॉड किया है। और खासकर बलदेव राज शर्मा जी, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप विधायक थे तब की जो डेवलपमेंट आपने बाकी करवाई है वो सब लोग जानते हैं। आपकी कितनी डेवलपमेंट वो इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बारीदारों को लेकर कभी असेंबली में एक बार भी आप बोले हो तो उसका रिकॉर्ड बता दीजिए, फिर बारीदार आपकी बात करेंगे। अदरवाइज आप मूर्ख बना रहे हो बारीदारों को। भारतवर्ष में कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें जो अथॉरिटीज़ ने कब्जा किया हुआ था वो दोबारा उन्होंने पंडितों को या फिर जो उधर के बारीदार थे उनको लौटाया है। ऐसे कोर्ट के फैसले भी आए हैं और कहीं तो सिर्फ बातचीत पे ही हल हो गए हैं। आपका मसला क्यों ऐसे लटका हुआ है? क्या बारीदार जो हैं वो अलग अलग पार्टीज़ में बैठे हैं, इस वजह से आप एकजुट नहीं हो पा रहे और इसका फ़ायदा जो है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब वो पावर में आती है उठाती है, और जब पावर में नहीं होती तो आपको इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश करना चाहती है? क्यों मसला हल नहीं होता? देखिए हिमांशु जी, बारीदार बिल्कुल डिवाइड नहीं है। ये ठीक है, कुछ लोग पॉलिटिकल अपने मुफाद के लिए किसी पार्टी में ओहदेदारी लेकर बैठे हैं, अदरवाइज बारीदार इनके साथ नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो श्राइन बोर्ड की तरफ से इनको VIP ट्रीटमेंट लीडरों को दिया जाता है वही एक कारण है। क्योंकि कोई भी लीडर जो है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं जाना चाहता। उनको हेलीकॉप्टर की टिकटें चाहिए, उनको भवन में VIP दर्शन चाहिए, उनको वहाँ पे फैसिलिटी VIP चाहिए। वही एक कारण है कि कोई भी नेता जो है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है, कोई हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा नेता जहाँ कोई भी ऑफिसर जो है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलता। यही एक बड़ा कारण है। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है इलेक्शंस की तो बारीदारों का क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो बारीदार संघर्ष कमेटी इस पे बैठ के विचार कर रही है। 1-2 मीटिंग हमारी हुई है, लेकिन इस बार बड़ा अच्छा डिसीजन कोई बारीदार संघर्ष कमेटी करेगी और इन पॉलिटिकल पार्टियों के झांसे में जल्दी से नहीं आएगी। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा शाम जी, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जाएंगे या खुद पॉलिटिकल अखाड़े में उतरेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी तक ये हमारी कमेटी की तरफ से डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार पॉलिटिक्स में जरूर हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। वो अब डिसाइड करेगी कमेटी के उसमें क्या करना, लेकिन बारीदार इस बार पार्टिसिपेट जरूर इसमें करेंगे एक्टिव होकर, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ने हमें बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया। वही नेता कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के जाएगा जो बारीदारों की बात करेगा और जिस पे बारीदारों को विश्वास होगा। ये झूठे लोग जो हैं बारीदारों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ यही लोग थे जो 86 में जश्न मनाने वाले। यही लोगों को आप बारीदारों की आज बड़ी चिंता है। वो कटरा को लेकर अलग अलग कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिसको लेकर हम बड़े दुखी हैं। लेकिन अब हम अगला प्रोग्राम जो जब भी हम मीटिंग करते हैं उसमें बैठ के डिसाइड करेंगे कि बारीदार पॉलिटिकली क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जरूर इस बार कोई नया होगा जिससे बारीदार इकट्ठे होकर इस बार कोई फैसला लेंगे।